हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस एन अकेडमी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आरआरबी के मैथ्स और रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। आज हम जानेंगे उसके नेक्स्ट पार्ट, इट मींस जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर का सिलेबस और हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस। तो जो स्टार्टिंग का हमारा टॉपिक रहेगा वो है जनरल अवेयरनेस। तो आरआरबी 2020 में ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रीलिम्स में सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग होता है। तो मेंस के सिलेबस के लिए हम आज जो पहला टॉपिक चूज़ कर रहे हैं वो है जनरल अवेयरनेस। सो पहला टॉपिक, मैं यहाँ पे सारे टॉपिक का टेबल बना चुकी हूँ, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, न्यू अपॉइंटमेंट्स, ये सारा। तो अब हम जो करने जा रहे हैं वो है कि मार्क्स कितने, कौन से टॉपिक में मार्क्स कितने असाइन किया जाता है। जैसे कि बैंकिंग अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा मार्क्स रहेगा 10 to 15 मार्क्स। 10 to 15 मार्क्स मतलब 10 to 15 क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस, राइट। नेक्स्ट है करंट न्यूज़ ऑफ बैंकिंग टर्म्स। जैसे कि जब हम क्लास सिलेबस वाइज हम टॉपिक एक एक डिस्कस करना शुरू करेंगे, नए नए बैंकिंग टर्म्स होते हैं। जैसे कि अगर कुछ बच्चों ने प्रिपरेशन शुरू किया है तो आपको पता होगा CRR होता है, MICR होता है, BCR होता है। तो ये टॉपिक, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हमें रखना पड़ेगा। तो करंट न्यूज़ ऑफ बैंकिंग टर्म्स आप लोग बिल्कुल इस बारे में निश्चिंत रह सकते हो कि हम जब भी क्लास शुरू करेंगे आपके पास ये बैंकिंग टर्म्स, जो भी करंट न्यूज़ होंगे और इकोनॉमी ओरिएंटेड जो भी अवेयरनेस स्कीम्स आए होंगे, सब आपके साथ हमें पूरा प्रॉपर नॉलेज शेयर करेंगे। नेक्स्ट है न्यू अपॉइंटमेंट्स। जो भी 2020 में न्यू अपॉइंटमेंट्स आया हुआ है वो उसके बारे में आपको प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बिजनेस एंड इकोनॉमी न्यूज़। इट्स बेस्ड ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल। जो भी आपको बिजनेस और इकोनॉमी न्यूज़ आपको पता करना होगा वो नेशनल और इंटरनेशनल। दो आरआरबी इज़ अ वीक एग्ज़ाम कंपेयर टू IBPS, PO एंड SO। सो यहाँ पे आप नेशनल पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो बेटर। नेक्स्ट स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इसमें मैं मार्क बता देती हूँ, आपका 2 से 3 क्वेश्चन होगा। बिजनेस इकोनॉमी में मैक्सिमम 1 क्वेश्चन, न्यू अपॉइंटमेंट्स में 2 क्वेश्चंस, करंट न्यूज़ ऑफ बैंकिंग टर्म्स इसमें मैक्सिमम 3 to 5 क्वेश्चन। आप ये ध्यान रखो, मैं ये मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बोल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट नेम ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम आपका हो सकता है 1 to 2 क्वेश्चन एंड गवर्नमेंट स्कीम्स में मैक्सिमम 1 क्वेश्चन आ सकता है। जैसे जब प्रधानमंत्री योजना आया हुआ था तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिला। दीनदयाल उपाध्याय योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, इन सब के बारे में आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है कुछ मिसलेनियस टॉपिक होता है, जैसे कि डेज। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मैंने मैक्सिमम वीडियोस में देखा है कि जो डेज के बारे में वो बताते हैं या कोई जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो हमेशा नेशनल डेज के बारे में ही पढ़ के जाते हैं, बट दैट्स नॉट राइट। हो सकता है अगर आपको नेशनल और इंटरनेशनल, जब आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो दोनों ही करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक एग्ज़ाम में आया था कि इंटरनेशनल टीचर्स डे कब है। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि नेशनल टीचर्स डे आ रहा है विच इज़ ऑन 5th September, बट इंटरनेशनल टीचर्स डे इज़ एक्चुअली ऑन 5th October। तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, ऑप्शन में दोनों था 5th September एंड 5th October, एंड मैक्सिमम बच्चों ने 5th September पे ही टिक किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो डेज, कंट्री करेंसी, कंट्री करेंसी तो आपको बिल्कुल पूरा याद करना है, ना कि फिर सिर्फ आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए। आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए compete करने बैठोगे तो कंट्री और करेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। CM, हर एक स्टेट का CM का नाम और उनके रिस्पेक्टिव गवर्नर का नाम भी आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर किस चीज़ का, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि WHO कहाँ पे सिचुएटेड है, यूनिसेफ कहाँ पे है, यूनेस्को कहाँ पे है, ये सारा जो है इनका हेडक्वार्टर आपको पता करना है। नेक्स्ट डांस फॉर्म्स इन इंडिया क्या क्या है, कहाँ कौन से स्टेट का कौन सा डांस फॉर्म फेमस है, ये आपको पता करना है। नेक्स्ट नेशनल पार्क्स, इनके नाम ज़रूर आपको याद करना पड़ेगा। डैम्स, और जो मैंने बहुत यहाँ पे स्टार मार्क करके रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे रिवर होंगे जिनका नाम भी आपको इसी के साथ सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ थर्मल पावर प्लांट्स और हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स का बात आ रहा है तो डेफिनेटली पानी का बात आ रहा है तो आपको डेफिनेटली रिवर के बारे में पता करना पड़ेगा। सो ये जो पूरा टॉपिक है हम मान के चल सकते हैं यहाँ पे
5 to 10 क्वेश्चन आने का चांसेस बिल्कुल है, राइट। बहुत सारा टॉपिक यहाँ पे कवर हुआ है, तो इस पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है। नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर्स, मैक्सिमम 1 क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि इस बुक का एक टाइटल दिया जाएगा, जैसे लाइक ऐसा पूछा जा सकता है कि द विंग्स ऑफ फायर, इसका ऑथर कौन है, तो आपको ऐसे APJ अब्दुल कलाम, ऐसे ऑथर्स और बुक्स का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन में जैसे कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ बैंकिंग टर्म्स के बारे में, जैसे CRR का पूरा एब्रीविएशन पूछ सकते हैं, या कोई भी नया जो बैंकिंग टर्म आया होगा उसके बारे में एब्रीविएशन पूछ सकते हैं, या कोई भी जो अभी करंट अफेयर्स में चल रहा है कोई नया एब्रीविएशन आया उसका पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैक्सिमम 1 क्वेश्चन, एंड डिफेंस से हो सकता है आए या ना आए, दैट मीन्स 0 to 1 क्वेश्चंस, राइट। नेक्स्ट, समिट्स, ऑपरेशंस एंड कमिटीज़। इंडिया में बहुत सारा कमेटी बना पड़ा है, जैसे कि अभी मैं अगर इस सिचुएशन में बात करूं तो कोरोना चल रहा है, तो यहाँ पे भी आप लोग जो फेसबुक में आप देखते रहते हो कि WHO का एक नया कमेटी बना है कि पैंडेमिक रूल्स को कैसे सही से वो चीज़ को देखा जाए। इंडिया में भी हर कंट्री में बना पड़ा है, कोई ना कोई जो भी कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है देश में कि उस चीज़ को डील करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर कमेटी बनाया जाता है। तो उन कमेटी का नाम पूछ सकते हैं, या इनका इस कमेटी को कौन लीड कर रहा है इसके बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, GDP प्रेडिक्शंस एंड इंडेक्स। तो GDP, जैसे आज की बात मैं बोलूँ तो आज GDP 2.5 आई गेस वो रिड्यूस हो चुका है, तो GDP के बारे में आपको बिल्कुल पता करना पड़ेगा। इंडेक्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसमें मैक्सिमम हम बोल सकते कि 1 क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स, जैसे कि अगर मैं बात करूँ रेड क्लिफ जोन, फिर जो 17th पैरेलल बॉर्डर, तो इंडिया के साथ पाकिस्तान, इंडिया के साथ नेपाल, इंडिया के साथ चाइना, नेशनल बॉर्डर्स जो है उसके बारे में आपको नाम आपको याद करना पड़ेगा। साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी कुछ कुछ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। सो अगर मैं टोटल स्टार्टिंग से मैं बात करूं, अगर आप ये पूरा कवर करते हो, ना कि ओनली फॉर RRB क्लर्क, मतलब इट मीन्स ऑफिस असिस्टेंट एंड स्केल 1 के लिए आप तैयार हो रहे हो, एक्चुअली आप इस पूरे सिलेबस के साथ बहुत सारा एग्जाम के लिए भी तैयार हो सकते हो। जैसे कि मैं IBPS PO के बारे में बोल रही थी, रेलवेज का एग्ज़ाम होता है, जो बच्चे SSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो बैंकिंग के साथ साथ, उनके लिए भी बहुत सारा टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाता है। सो ये रहा आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। अब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। जैसे कि मेंस में इंग्लिश का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, तो अब हम बात करेंगे इंग्लिश के टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है टॉपिक, वो दिस इज़ एग्जैक्ट सिलेबस ऑफ योर इंग्लिश। सो पहला टॉपिक है रीडिंग कम्प्रहेंशन। ऑलरेडी आप लोग स्कूल में पढ़ चुके हो अनसीन पैसेजेस, दिस इज सेम लाइक रीडिंग कम्प्रहेंशन। सो रीडिंग कम्प्रहेंशन में आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए 10 मार्क्स दिया होगा। 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जिसमें आपको ढूंढना है, और 2 क्वेश्चन में एक हो सकता है कि सिनोनिम्स पूछें और दूसरा एंटोनिम्स। सो ये आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए 10 मार्क दिया जाएगा। नेक्स्ट है वर्ड स्वैपिंग। स्वैप करना है आपको, आपके पास 4 मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, वहाँ से अप्रोप्रिएट जो वर्ड है उसको चूज़ करके सेंटेंस में फिल करना है। सो वर्ड स्वैपिंग में 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट, पैराजम्बल्स और रीअरेंजमेंट। पैराजम्बल्स और रीअरेंजमेंट में क्या होता है, आपके पास 5 से 6 सेंटेंस होंगे जो कि जम्बल अप करके रखा जाएगा। हो सकता है कि फर्स्ट लाइन जो होना चाहिए छोटा सा पैसेज में, वो 3rd में हो एंड 4th वाला 1st में हो, तो आपको एक सीक्वेंस बना के उस पूरे उसको जम्बल अप करना है। सो पैराजम्बल और रीअरेंजमेंट जो है उसके लिए आपको मिलेगा 5 मार्क्स। नेक्स्ट, सिंगल वर्ड फिलर्स। लाइक आपके पास 3 कैटेगरी में फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, जहाँ पे हो सकता है कि एक ही मीनिंग के, मतलब सेम सिनोनिम के 2 वर्ड हो, और वहाँ से आपको एक पेयर चूज़ करना है सेंटेंस को फिल करने के लिए। बट यहाँ पे जो है RRB में जो आता है वो सिंगल वर्ड फिलर है, मतलब आपके पास 4 सिंगल वर्ड का ऑप्शन रहेगा और आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है। ठीक है, तो इसका 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में 10 मार्क्स सेम है। क्लोज टेस्ट में एक कंप्रहेंशन टेस्ट की तरह एक पैसेज रहेगा, वहाँ पे 10 फिल इन द ब्लैंक रहेगा,
वहाँ से आपके पास बहुत सारे 10 ऑप्शन होंगे, वहाँ से 10 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन पहले में जाएगा, कौन सा दूसरे में जाएगा, वो ढूंढ के आपको सेट करना है। तो क्लोज टेस्ट में आएगा 10 मार्क्स के क्वेश्चन। सेंटेंस करेक्शन समझ में आ रहा है, ये थोड़ा ग्रामेटिकल बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ। सेंटेंस करेक्शन में हो सकता है कि ग्रामर के कुछ रूल्स आपको याद करने हैं। सो जब मैं ये सेंटेंस करेक्शन कराऊंगी उसमें आपको 100 रूल्स ऐसे बताऊंगी जो आप करके जाओगे तो 100% यहाँ पे 5 मार्क आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सेंटेंस करेक्शन, तो ये टोटल आपका इंग्लिश का सिलेबस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सो लास्ट पार्ट जो रहेगा वो है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं एक्चुअली मार्क्स को अलॉट नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा कोई IBPS की तरफ से ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं दिया गया है कि पर्टिकुलर इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आएगा। जैसे हम जनरल अवेयरनेस में बात कर रहे थे कि हो सकता है कि इससे 1 to 2 क्वेश्चन आए, या हो सकता है कि इसमें नील क्वेश्चन हो। सेम कंप्यूटर में भी ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है तो सही, बट ऐसा कोई मार्क्स के बारे में हम बता नहीं सकते क्योंकि पैटर्न जो होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। बेसिक कॉन्सेप्ट में आप समझ ही रहे हो कि मॉनिटर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कीबोर्ड कैसे ये इनपुट डिवाइस में आता है कि आउटपुट डिवाइस में आता है, स्कैनर क्या होता है, ऑप्टिकल माउस कैसे काम करता है, ये सब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में आएगा। नेक्स्ट है MS ऑफिस। MS ऑफिस से देखा गया है कि 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट एब्रिविएशन मीन्स फुल टर्म्स ऑफ कंप्यूटर टर्म्स, लाइक अगर आपको पूछा जा सकता है कि जैसे कि BCR का फुल फॉर्म बताइए या फिर OMR का फुल फॉर्म बताइए। सो ऐसे कुछ टर्म्स आते हैं। शॉर्टकट कीज़ के F12 आपके कीबोर्ड में जितने कीज़ है, टॉगल कीज़ होता है, लॉक की होता है, नम कीज़ होते हैं, तो वो कौन सा की क्या फंक्शन से रिलेटेड है उसके बारे में हमें पता करना है। नेक्स्ट OS एंड नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग। जैसे कि आप लोग सब अब कंप्यूटर के साथ बहुत फ्रेंडली हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इट्स लाइक सोल ऑफ अ कंप्यूटर। एक बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एक सिस्टम रन नहीं कर सकता। जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो ये जो भी जिस भी डिवाइस से मैं ये आपके साथ कनेक्ट हो पा रही हूँ वो पॉसिबल नहीं होता। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्चुअली बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग, विदाउट नेटवर्क आप इंटरनेट के थ्रू मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग से भी बहुत बेसिक के क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पे भी 1 to 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट DBMS, जो कि कंप्यूटर के बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जब हम इस कंप्यूटर के सिलेबस को स्टडी करना शुरू करेंगे तो सबसे ज़्यादा शायद मुश्किल भी ये लगेगा और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको बनाऊँ, DBMS, राइट। नेक्स्ट इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी में जो नए नए डिवाइसेस आ रहे हैं उनका नाम पूछा जा सकता है, या फिर जो नए क्या होता है कि एक क्लाइंट और सर्वर, जैसे कि शायद आप लोगों के साथ में ये अभी बोलना सही नहीं होगा कि क्लाइंट और सर्वर क्या है। जब हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तभी हम ये डिस्कस करेंगे कि क्लाइंट और सर्वर क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, OSI मॉडल क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखा गया है पिछले 2-3 सालों में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी 2-3 क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। तो बिल्कुल हम लाइटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा लाइटली नॉलेज लेंगे ताकि जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है उनको बहुत मुश्किल ना आए। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन हम सोच सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 0 to 1 क्वेश्चन। एंड मिसलेनियस टॉपिक मैंने रखा है। मिसलेनियस टॉपिक में हो सकता है कि कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पूछा जाए कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर सबसे बड़ा था, या कंप्यूटर लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का इन्वेंटर कौन था, माइक्रो कंप्यूटर अभी कौन सा इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है। तो ऐसे कुछ टॉपिक होता है जो इसलिए मैंने इसलिए मिसलेनियस टॉपिक मैंने रखा हुआ है। तो ये सारा टॉपिक होता है। सो ये कंप्यूटर सिलेबस है आपका और ये इंग्लिश सिलेबस है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिंदी के सिलेबस को ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं RRB के एग्ज़ाम में इंग्लिश और हिंदी आपके पास दोनों ऑप्शन होता है।
तो हिंदी के टॉपिक भी हम देखेंगे क्या क्या टॉपिक कवर करना है।